मंदिर जो है देश के चंदेश्वर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बजाय कभी कभी ऐसा लगता है जैसे नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राम जी का मंदिर में गृह प्रवेश कराया जा रहा हो और पीएमओ राहत के तहत है ना पीएम आवास योजना में पैसा का अकाल पड़ गया हो, जहाज में ज्यादा खर्च हो गया हो, इसीलिए अधूरे मंदिर में भगवान राम को बिठाने की योजना हो। शंकराचार्य कहाँ बैठते? यजमानी के गद्दी पर तो नरेंद्र मोदी बैठेंगे। अभी ये धार्मिक अनुष्ठान है और धार्मिक अनुष्ठान में नरेंद्र मोदी की हैसियत और औकात मेरी भी शंकराचार्य धर्म के मुताबिक शंकराचार्यों की धूल चरणों की धूल के बराबर है। चंपत राय, अगर पूरे ट्रस्ट में कोई भी सच्चा राम भक्त है तो अब तक के छपे हुए पंचांग में दिखा दे कि पूष के महीने में कोई अच्छा दिन आ सकता है। पापी भी है, अधर्मी भी है और बलात्कारी, हत्यारे, दंगाइयों का और देश की सीमा पर कब्जा करने वाले चीनियों का साथ देने वाले भी है। आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं प्यार भी। जिस तरीके से पूरे देश के अंदर इस वक्त राम मंदिर का मामला चल रहा है, राम मंदिर को लेकर जो है पूरे देश के अंदर पोस्टर लगाए जा रहे हैं, खासतौर पर दिल्ली के अंदर हर कोने हर चौराहे पर जो है राम मंदिर और साथ में मोदी जी की फोटो लगाई गई और ये लिखा गया उस पर जय श्री राम और ये बताया गया कि 2024 के अंदर राम मंदिर का जो उद्घाटन हो रहा है उसकी दिवाली मनाई जाए 22 तारीख को। पूरे मुद्दे में मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है भूपेंद्र जी, जो तमाम सवालों के बेबाकी से जवाब देते हैं, मुखर होकर बोलते हैं, देश के जागरूक नागरिक हैं। कैसे देख रहे हैं आप इस राम मंदिर के उद्घाटन को? एकदम धार्मिक कार्यक्रम है। अच्छा, पौष के महीने किसी भी कीमत पर, मैं तो बहुत साधारण सा व्यक्ति हूँ, लेकिन हमारे देश के प्रतिष्ठित मठों के शंकराचार्यों ने भी कहा कि पौष के महीने। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि देश के तमाम जो छपे हुए पंचांग हैं उनमें कहीं भी पौष के महीने प्राण प्रतिष्ठा का मसला नहीं। और तीसरी बात, हमारे देश में तो किसी पशु को भी अधूरे घर में बांधने की परंपरा नहीं है और हिंदुओं में तो गृह प्रवेश होता, चाहे वो मुस्लिमों में, सिख, ईसाई में, बौद्ध में, जैन में, किसी भी इंसान में जब वो पूरा हो जाता है अगर तभी प्रवेश की बात होती है। ऐसा कहीं नहीं होता है कि कहीं चिनाई हो रही, कहीं सफेदी हो रही हो और कहीं गृह प्रवेश का कार्यक्रम साथ साथ चल रहा हो, तब हम ये मानते हैं कि ये माना गया है। शिव शंकराचार्य जी ने बहुत अच्छी तरीके से कहा, ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने, उन्होंने कहा कि मंदिर एक शरीर है जिसकी आत्मा एक मूर्ति है। प्राण प्रतिष्ठा भले मूर्ति के आगे बैठ के करते हैं लेकिन प्राण प्रतिष्ठा पूरे मंदिर की होती है। अब वो कह रहे हैं गर्भगृह में सब कुछ ठीक हो गया, तो ये बताइए कि बच्चे का जन्मदिन, बच्चे का नामकरण तब होता है जब वो गर्भ से बाहर आता है। अब वो कोई डॉक्टर, कोई मूर्ख ऐसा गधा धरती पर आ जाए कि वो बाहर आने से पहले संपूर्ण, देखिए अगर कोई रोग हो जाए बच्चे को, विकलांग हो शरीर में, या बच्चे की माँ को तकलीफ हो जाए, तब तो बच्चा गर्भगृह से पहले बाहर आ सकता है, समय से पहले। नहीं तो बच्चा तब बाहर आता है जब उसके हाथ, पैर, मुंह, कान, नाक सब कुछ वो बोलने खाने लायक हो जाए, तब उसके बाद वो गर्भगृह से बाहर आता है। ऐसी दशा में हम ये कहना चाहते हैं कि 22 जनवरी को, एक तो पूष का महीना है जी, दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि पंचांग में कोई दिन नहीं है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी के सामने 2-3 कारण हो सकते हैं। एक, नरेंद्र मोदी ने जो अब तक पाप किए हैं, अपने कामों पर कोई वोट मोदी नहीं मांग सकते हैं। मोदी को वोट मांगने चाहिए थे, नरेंद्र मोदी को वोट मांगने चाहिए कि मैंने 15-15 लाख रुपए हर व्यक्ति को दिया, 2-2 करोड़ को पर साल रोजगार दिया, किसानों को लाभकारी मूल्य दिए। 2022 में हमको तो कभी कभी लगता है कि ये मंदिर जो है देश के चंदेश्वर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बजाय कभी कभी ऐसा लगता है जैसे नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राम जी का मंदिर में गृह प्रवेश कराया जा रहा हो और पीएमओ राहत के तहत है ना पीएम आवास योजना में पैसा का अकाल पड़ गया हो, जहाज में ज्यादा खर्च हो गया हो, इसीलिए अधूरे मंदिर में भगवान राम को बिठाने की योजना हो, ऐसा हमको लगता है। तब हम ये कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी को बताना चाहिए कि जब पूष का महीना है तो आने दो यार, अच्छा मुहूर्त आने दो, मंदिर पूरा होने दो। तो ये अधार्मिक काम है, अधर्म है ये, जो अधूरे मंदिर में भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। ये अधार्मिक काम है पूष के महीने में इस तरीके का आयोजन करने की। तो अभी रामनवमी आनी थी, रामनवमी तक मंदिर पूरा कराते, उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा करते प्रधानमंत्री, तो हमको कोई दिक्कत नहीं। शंकराचार्य ने ये कहा कि मोदी जी जो है वो सिर्फ एक स्मारक बना सकते हैं, वो मंदिर नहीं बना सकते। देखिए मैं एक बात सुनिए, हम कह रहे हैं हमारे देश में किसी को भी मंदिर बनाने का हक है, कोई भी बना सकता है। अभी मामला वो नहीं है, नहीं ये मामला ऐसा नहीं है। ये मामला ये है कि शंकराचार्यों को वहाँ निमंत्रण दिया गया था। अब मुझे बताइए, एक तो पूष का महीना, दूसरा कोई तिथि नहीं, तीसरा है कि वो आधार्मिक काम है अधूरे मंदिर में, और चौथी बात है कि शंकराचार्य कहाँ बैठते? यजमानी के गद्दी पर तो नरेंद्र मोदी बैठेंगे।
अभी ये धार्मिक अनुष्ठान है और धार्मिक अनुष्ठान में नरेंद्र मोदी की हैसियत और औकात, मेरी भी शंकराचार्य धर्म के मुताबिक जी। शंकराचार्यों की धूल, चरणों की धूल के बराबर है। तो अब बताइए कि शंकराचार्य की चरणों की धूल वाला तो ऊपर सिंहासन पर बैठेगा और शंकराचार्य चरणों की धूल में बैठेंगे, ये धर्म का अपमान करने का उन्होंने बोला था कि मतलब ताली बजाएंगे हम वहाँ पर। नहीं, ताली भी नहीं। एक इनका और एक आजकल इन्होंने बाबा बना दिया किसी एक व्यापारी को, वो क्या बोलते हैं, जागेश्वर बागेश्वर कुछ नाम है उसका, बागेश्वर धाम। तो वो मूर्ख ने कहा अभागा है वो जी, अभागा है वो जो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं हो रहे हैं। पर इस मूर्ख ने उसको अभागा नहीं कहा जिसने कहा कोई 22 तारीख को नहीं आएगा। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है जिन्हें धर्म का ज्ञान अधूरा हो, ऐसे लोग जिनको पता ना हो कि अधूरे, जिसको मैं कहूँ खंडित अगर मूर्ति है उसको आप पूजा नहीं कर सकते, खंडित अगर मंदिर है, अपशगुन है वो वहाँ पूजा करना, हर अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए उस जिनको ज्ञान नहीं है, ऐसे करोड़ों लोग भारत के वहां जा सकते थे। तो अभागा किसने बनाया? अभागा वो है जिसने उन लोगों से कहा कि तुम मत आना। तो ऐसी बात हम कहना चाहते हैं, शंकराचार्यों ने भी ठीक कहा, आप शंकराचार्यों को किस स्थान पर बिठाते। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूँ शंकराचार्यों की, जब मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ, जब मुझे जानकारी हुई कि ये पूष का महीना है और अर्धनिर्मित भवन में मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है, तो मैं अपनी व्यक्तिगत तौर पर भी कह रहा हूँ, मैंने पहले भी कहा कि शंकराचार्य जिस मंदिर को मंदिर नहीं मानेंगे उसमें मैं प्रवेश नहीं करूंगा। लेकिन शंकराचार्य की आप बात कर रहे हैं, आपने देखा होगा शंकराचार्य ने के खिलाफ एक अखबार ने ये लिखा कि शंकराचार्य को 5 लाख रुपए की रिश्वत दी गई है, इसलिए वो मोदी का विरोध कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, नरेंद्र मोदी का कहाँ विरोध किया? आप मुझे बताइए। प्रतिष्ठा की विरोध नहीं, नरेंद्र मोदी का कोई विरोध नहीं किया गया है। ये शंकराचार्यों ने ये कहा, ये पूष का महीना है। चलिए मैं आपके माध्यम से कहता हूँ, चंपत राय से जिसने 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ की जमीन 16 करोड़ का गबन कराया, हम उस चंपत राय को कहते हैं चंपत राय। अगर पूरे ट्रस्ट में कोई भी सच्चा राम भक्त है तो अब तक के छपे हुए पंचांग में दिखा दे कि पूष के महीने में कोई अच्छा दिन आ सकता है। यूँ 24 घंटे में कोई समय अपशगुन नहीं माना जाता है, वो एक अलग मसला है। लेकिन अच्छी तारीख, मैं तारीख की बात कर रहा हूँ, मैं लगन और घड़ी की बात नहीं कर रहा। अच्छी तारीख है 22 जनवरी, इस प्राण प्रतिष्ठा के लिए कहीं लिखा हो तो मैं मान जाऊँ, मैं भी जयकारा बोल दूंगा नरेंद्र मोदी के लिए। तो आपके तारीखों का जो चयन है पूष के महीने, ये गलत है। दूसरी बात है कि हमारे हिंदू धर्म के मुताबिक शंकराचार्य से बड़ी बात तो कोई नहीं कह सकता। शंकराचार्य जी ने साफ साफ कहा है कि अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का काम नहीं, सो अधार्मिक काम है। पूष के महीने में यह करना अधार्मिक है। अधूरे मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा करना वह अधार्मिक काम है। और हमारे देश में प्रधानमंत्री का यजमानी करना, शंकराचार्यों को नीचे अपने चरणों के जगह पर बिठाने के लिए बुलाना, ये भी अधार्मिक कार्य है। और तब मैं ये कहना चाहता हूँ, एक वासुदेवानंद सरस्वती है, वो इनका पेरोल पर काम करता है, वो कह रहा है शंकराचार्य हिंदू नहीं है। अरे भाई, आपको बताता हूँ, जो साधु है उसकी कोई जात नहीं पूछता है, लेकिन इस जाति पर और शंकराचार्य को शंकराचार्य मानने से मना कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से दावा कर सकता हूँ, 4 हमारे देश के जो प्रतिष्ठित मठ हैं, श्रृंगेरी मठ हो, वहाँ के शंकराचार्य भारत तीर्थी महाराज जी हैं, गोवर्धन मठ हो, वहाँ पूरी उड़ीसा का हम जिक्र कर रहे हैं, निश्चलानंद शंकराचार्य निश्चलानंद महाराज, उन्होंने सवाल उठाया है। और हमारे शारदा पीठ का द्वारका गुजरात की बात कर रहे हैं, वहाँ पर सदानंद महाराज हैं और हमारे ज्योतिर्मठ के अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज हैं। ये 4 शंकराचार्य हैं। अब आज की तारीख में जिस तरीके से वोट के लिए आरएसएस संघ परिवार एक दूसरे में हिंदू मुसलमान करके वोट हासिल करता है, उसी तरीके से शंकराचार्यों को भगवाधारियों से गाली दिलाकर अपमानित करा करके और गैर शंकराचार्य घोषित करा रहा है। ये दुख और अफसोस की बात है। मुझे लगता है सच में यदि भगवान राम है तो ईमानदारी से मैं कहूँगा कि भगवान राम को, ऐसे पापियों को, ऐसे अधर्मियों को, चाहे वो क्या कहते हैं चंपत राय हो, चाहे वह नरेंद्र मोदी हो, इन्हें महापाप में अधार्मिक काम कर रहे हैं। अधार्मिक काम, सम्मानित पद पर बैठे हैं। एक मिनट सुनिए, पद पे सम्मानित होना अलग बात है और अधार्मिक काम करना दूसरी बात है। वो जो आप सवाल करेंगे तो मैं भी कहूंगा ना, नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो हमारे देश में इन्होंने 26 मई 2014 को शपथ ग्रहण की थी। 28 मई को गोपीनाथ मुंडे ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा था 2013 के कानून को लागू करूंगा। 3 जून को गाड़ी तेज चल रही थी और
गोपीनाथ मुंडे की शहादत हो गई, मारे गए। हमारे देश में हम सब लोग जानते हैं कि हमारे देश में जस्टिस लोया की हत्या हुई है। दुनिया जानती है, दुनिया जानती है 2002 के दंगों का क्या हुआ, दुनिया जानती है उसको कराने वाले कौन लोग थे, दुनिया जानती है कि हरेन पांडे की किस प्रकार हत्या हुई, दुनिया जानती है कि किस तरीके से हत्यारे बलात्कारी दंगाइयों को 15 अगस्त को कलंकित करने के लिए 10 अगस्त को रिहा करा दिया गया था। दुनिया जानती है कि जिनको तुमने धर्म की बेटी कही वो सड़कों पर रेंगती रही, लेकिन तुमने यौन शोषण करने वाले ब्रजभूषण शरण सिंह पर आहार नहीं की। दुनिया जानती है 17 साल के उन्नाव की राजपूतों की बेटी है, उसको आत्मदाह तक करने का प्रयास करना पड़ा, उसका परिवार तहस नहस हो गया, लेकिन आपने कुलदीप सेंगर को हटाया नहीं। दुनिया जानती है कि राम मंदिर के निर्माण के लिए लगी हुए जो पूरा इनका वो चिन्मयानंद वो किस तरीके से अपने कॉलेज की बेटियों से नंगा होकर के तेल मालिश करा था, आपने आहा नहीं की है। तो आप समझे, आप आहा नहीं करते। नरेंद्र मोदी धर्म की बात आप करते हैं, प्रधानमंत्री है, पूरा कब्जा कर लिया चीन ने, आहा नहीं करते। प्रधानमंत्री कहते हैं चीन का नाम चीन नहीं बोलते हैं, आप समझ रहे हैं। तो सीमा पर जवान कब्जा पर नहीं बोलते हैं, जवानों की हत्या करवा देते हैं, बेटियों का यौन शोषण कराने वाले, दंगे कराने वाले, बलात्कार करने वाले और देह मालिश नंगा होकर कराने वाले, सबको गले लगाने वाले। और फिर मैं कहना चाहता हूँ कि पूष के महीने में ये अधार्मिक काम करना और अधूरे मंदिर में राम की प्राण प्रतिष्ठा करके अधार्मिक काम भी कर रहे हैं, पापी भी है, अधर्मी भी है और बलात्कारी हत्यारे दंगाइयों का और देश की सीमा पर कब्जा करने वाले चीनियों का साथ देने वाले भी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे भूपेंद्र रावत जी, तमाम सवालों के बेबाकी से जवाब दिए। इन्होंने कहा कि मोदी जी जो काम कर रहे हैं अधार्मिक है, यानी कि शंकराचार्य का जो कुछ नकार रहे हैं वो गलत है। शंकराचार्य ने जैसे कहा कि ये महीना, ये दिन सही नहीं है, ये महीना ठीक नहीं है, तो इसमें नहीं करना चाहिए था। जिस तरीके से भी काम अधूरा है, जब काम पूरा हो जाता, जब मंदिर का शिखर बन जाता, तब मूर्ति की स्थापना होती तो बहुत अच्छा रहता। आप क्या कुछ सोचते हैं? वीडियो को देखकर कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताइए। देखते रहिए PRB।